आज हम लोग रक्त संग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। रक्त एक संयोजी ऊतक है और इसमें एक द्रव उपस्थित होता है जिसका संगठन अनिश्चित होता है, जटिल होता है और उसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स उपस्थित होते हैं। प्रतिस्कंदक की उपस्थिति में हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स जैसे कि आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को पृथक कर सकते हैं प्लाज्मा से। और यदि प्रतिस्कंदक का उपयोग नहीं कर रहे तो रक्त स्कंदित हो जाता है और फिर जो द्रव मिलता है उसे हम सीरम कहते हैं। क्योंकि रक्त शरीर के हर भाग को कनेक्ट करता है, संयोजी ऊतक का कार्य करता है, तो किसी भी शरीर के भाग में यदि कोई रोग उत्पन्न है तो उसके घटकों में जो परिवर्तन आ रहा है वो रक्त में भी आ सकता है, जिसके द्वारा हम किसी भी डिजीज के बारे में पता चला सकते हैं। प्रायः हम पूर्ण रक्त का उपयोग हिमेटोलॉजिकल अध्ययनों के लिए करते हैं, जबकि प्लाज्मा और सीरम का उपयोग हम उनमें उपस्थित जैव रासायनिक पदार्थों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए करते हैं। 3 स्थलों से रक्त का संग्रहण किया जाता है: कैपिलरी ब्लड जिसे प्रिक मेथड के द्वारा, वीनस ब्लड वेनी पंक्चर और आर्टीरियल ब्लड आर्टरी से कलेक्ट किया जाता है। किसी भी रक्त सैंपल को कलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित चीज़ें नोट कर लेनी चाहिए: रोगी का पूर्ण नाम एवं आयु, सेक्स, आइडेंटिफिकेशन नंबर उसको देना चाहिए, फिर उसमें कौन कौन से उसमें टेस्ट लगाने हैं वो लिखना चाहिए, और फिर बेसिक स्टेप जो ड्रॉ करते हैं ब्लड में उसको फॉलो करने से पहले हमें ये पता लगा लेना चाहिए कि रोगी ने उन नियमों का पालन किया है जो उस टेस्ट के लिए आवश्यक है। मतलब अगर भोजन नहीं लेना है कुछ समय अंतराल के लिए तो उस समय उसने भोजन तो नहीं लिया है, अथवा उसने कोई ऐसी दवाई तो नहीं ली है जो टेस्ट से इंटरफियर करे। ये सब चीज़ों को पता लगा लेना चाहिए। फिर रोगी को आराम से बैठाना चाहिए। फिर ट्यूब्स जिसमें सैंपल को एकत्रित करना है उनको अप्रोप्रिएटली लेबल कर देना चाहिए, उनको नंबर्स दे देने चाहिए। फिर सबसे पहले कैपिलरी ब्लड, इसे प्रिक विधि के द्वारा संग्रहित किया जाता है। इसे उंगली से या अंगूठे से लिया जाता है। प्रायः अंगूठे से लेते हैं, नाखून से 5 मिलीमीटर की दूरी पर, और या फिर तीसरी या चौथी उंगली से भी ले सकते हैं पामर साइड की तरफ से। जिस स्थल से रक्त एकत्रित करना है वहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से पोंछ लेते हैं और उस स्थल को सूखा हो जाने देते हैं। फिर स्किन को पंक्चर करते हैं, त्वचा को पंक्चर करते हैं। उसके लिए हम या तो स्टेराइल ब्लड लैंसेट का उपयोग करते हैं या ऑटोमेटिक स्प्रिंग लोडेड लैंसेट का उपयोग करते हैं, जो कि प्रिक करती है उंगली को और वहाँ से रक्त निकलने लगता है। अच्छा रक्त प्रवाह तब प्राप्त होता है यदि हाथ थोड़ा गर्म हो, और इसके लिए हम हाथ को थोड़ा सा हैंग करने देते हैं और स्विंग करते हैं जिससे कि इसमें रक्त संचार बढ़ जाए। फिर उसके बाद जो है प्रिकिंग के बाद जेंटल प्रेशर लगाया जाता है, हल्का दाब लगाया जाता है जिससे रक्त प्रवाह अच्छा हो जाए। रक्त को सीधे हम कैपिलरी ट्यूब में संग्रहित करते हैं जिसे नीचे की तरफ तिरछा करके उसमें रक्त प्रवाहित होने देते हैं। यदि रक्त प्रवाह रुक जाता है तो अन्य कारण अंगूठे को नहीं दबाना चाहिए, बल्कि क्योंकि उससे रक्त के संगठन परिवर्तित हो जाएंगे। इसके लिए ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए हम हाथ को थोड़ा और हिलाने देते हैं जिससे कि रक्त प्रवाह फिर से आरंभ हो जाए। ब्लड जो है, रक्त जो है 2 से 3 मिनट के अंदर स्कंदित होने लगता है, तो इससे पहले वो स्कंदित हो तुरंत ही ट्यूब को सील कर देते हैं प्लास्टिसीन से। दोनों प्रकार की कैपिलरी ट्यूब्स प्राप्त होती हैं, हिपैरानाइज जिसमें प्रतिस्कंदक उपस्थित है और प्लेन कैपिलरी ट्यूब्स जिसमें प्रतिस्कंदक उपस्थित नहीं है। जिस प्रकार के परीक्षण करने उस प्रकार की हम ट्यूब लेंगे, उसमें रक्त एकत्रित करके ठंडी परिस्थितियों में इसे संचित करके लैब में भेज देंगे टेस्ट के लिए। जो अगर हाथ से ब्लड नहीं ले सकते, रक्त नहीं ले सकते, तो कान के ईयरलोब से ले सकते हैं। यदि बच्चा 1 साल से भी छोटा है तो लेटरल या मीडियन सरफेस जो पैर का होता है वहाँ से हम रक्त एकत्रित कर सकते हैं। फिर आर्टीरियल ब्लड, इसे कम ही उपयोग में लाया जाता है। ये प्रायः गैस के मात्रा को डिटरमिन करने के लिए यूज़ करते हैं इसका, और इसमें आर्टीरियल और वीनस ब्लड में निम्नलिखित घटकों में जो परिवर्तन होता है
उसका अध्ययन करने के लिए उपयोग में लाते हैं। ये घटक हैं ग्लूकोज, ब्लड का पीएच, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और बाइकार्बोनेट इत्यादि। इसको केवल फिजिशियन ही कर सकता है क्योंकि इसमें बहुत स्किल की आवश्यकता होती है और रक्त जो आर्टरीज में वो बहुत तीव्र गति से प्रवाहित होता है, तो बहुत सावधानी से करना पड़ता है। जो जिस स्थल से रक्त निकाला जाता है वो रेडियल आर्टरी रिस्ट की है, कलाई की ब्रेकियल आर्टरी कोहनी की है और फीमोरल आर्टरी ग्रोइन में पाई जाती है। इसमें टॉर्निक्वेट की आवश्यकता नहीं होती है। हिपैरेनाइज्ड ग्लास सिरिंजेस की आवश्यकता होती है। यहाँ प्रतिस्कंदक उपस्थित होता है। ग्लास सिरिंज का उपयोग करते हैं क्योंकि प्लास्टिक से गैस विनिमय हो सकता है, इसलिए उसका उपयोग नहीं किया जाता है। 18 से 20 गेज की नीडल का उपयोग किया जाता है। जिस स्थल से हमें रक्त संग्रहित करना है उस जगह को हम पहले साफ कर लेते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से। एक बार आर्टीरियल पंक्चर कर दिया जाता है और रक्त संग्रहित कर लिया जाता है, तो फिर उस स्थल पे बहुत दाब लगाकर 5 मिनट के लिए रखा जाता है जिससे उस जगह से ब्लीडिंग रुक जाए, रक्तस्राव रुक जाए। जब ब्लड संग्रहित हो जाता है तो उसे सिरिंज पर नोजल लगाकर और आइस बाथ में रखकर लैब में भेजा जाता है जहाँ पे एनालिसिस होनी है। आर्टीरियल पंक्चर जो है अगर किसी बच्चे या वयस्क में नहीं हो पा रहा है तो हम कैपिलरी रक्त का भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि उसका संगठन काफ़ी कुछ आर्टीरियल ब्लड के ही समान होता है। तीसरे प्रकार का रक्त संग्रहण विधि जो है वो वेनी पंक्चर है। वेन्स जो हैं वो 3 प्रकार की वेन्स का उपयोग करते हैं, पर मुख्यतः मीडियम क्यूबाइटल वेन का उपयोग करते हैं। अगर इसमें ठीक से रक्त नहीं संग्रहित कर पाए तो सेफैलिक और बैसिलिक वेन का भी उपयोग कर सकते हैं। ये मीडियम क्यूबाइटल है, ये सेफैलिक है और ये बेसिलिक है। रक्त जो वेन से वो धीरे गति से प्रवाहित होता है। अगर हम वेन से ब्लड नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं तो हम पैरों में, एंकल में या पैर की वेन से भी रक्त कलेक्ट कर सकते हैं, पर ये उन रोगियों में नहीं करना चाहिए जिनको डायबिटीज मेलाइटिस है क्योंकि संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है, या फिर जिनको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है उनके पैरों से रक्त संग्रहण नहीं करना चाहिए। जो वेन सबसे अधिक भरी हुई लगे उससे रक्त संग्रहित करना चाहिए। वो एरिया छोड़ देना चाहिए, वो स्थल छोड़ देना चाहिए जहाँ पे यदि जला हुआ भाग है या हीमाटोमा उपस्थित है। फिर विधि है, पेशेंट को हम पहले कहते हैं कि अपनी मुट्ठी बना ले और हाथ को थोड़ा मूव करे, मसाज करे जिससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाए। टॉर्निक्वेट बांध देते हैं, फिर उस स्थल को स्टेरिलाइज करते हैं 70% इथनॉल से। वेन को हम भेज देते हैं नीडल की सहायता से जो कि सिरिंज से लगी हुई है और 30 to 40 डिग्री का एंगल बनाकर वेन को पेनिट्रेट करते हैं नीडल से। और ये जो है, जो पर्सन रक्त निकाल रहा है वो अपने अंगूठे की सहायता से ये एंगल बना सकता है। जब थोड़ा सा रक्त आ जाता है सिरिंज में तब प्लंजर विड्रॉ करते हैं और जितनी मान में रक्त की आवश्यकता है उतना एकत्रित कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम टॉर्निक्वेट खोल देते हैं। एक रुई का फाया जिसमें अल्कोहल लगा हुआ है उस जगह लगा देते हैं जहाँ से रक्त कलेक्ट किया गया और फिर नीडल निकाल लेते हैं और पर्सन से कहते हैं कि वो उस जगह प्रेस कर ले। नीडल रिमूव करते हैं सिरिंज से और रक्त को हम ट्यूब्स में कलेक्ट कर लेते हैं। ट्यूब्स जो हैं उनमें प्रतिस्कंदक उपस्थित हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर हमें सीरम चाहिए तो प्रतिस्कंदक उपस्थित नहीं होगा। 5 से 7 ml ब्लड लेंगे, उसमें बिना प्रतिस्कंदक वाली बॉटल में कलेक्ट करके 25 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे जब तक क्लॉट बन जाएगा। उसके बाद 1500 RPM पे 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तब जो द्रव हमें मिलेगा वो सीरम कहलाएगा। प्लाज्मा के लिए प्रतिस्कंदक उपस्थित होता है, उसे मिलाते हैं बॉटल में रक्त डालकर और फिर 1500 RPM पे 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसके बाद जो द्रव प्राप्त होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं।